जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। इस चैनल पर क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सीरीज चल रहा है, जो हम आज ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेंगे। जो 2022 में जितना भी पूछा गया था उसको लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसको पैटर्न को समझने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए मैं इस चैनल पर प्रीवियस ईयर्स जितना भी पहुंचा गया है आपका ऑल सब्जेक्ट आर्ट्स का सभी 1 बाय 1 करके लेंगे। इसके पहले हम हिस्ट्री का 3 पार्ट बता दिए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। ये ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट है। इसी तरह और भी सब्जेक्ट को सभी पार्ट लेके आएंगे आपको बारी बारी से। तो ये पार्ट नंबर 2 होगा ज्योग्राफी का। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन देखिए, ये जो आपका न्यू गोल्डन सीनियर सेकेंडरी प्लस 2 क्वेश्चन बैंक है 2022-24, यानी जितना भी आपका 2009 से लेकर जितना भी गया आपका 24 तक पूछा गया सारा इसमें है। देखिए 2023 से, देखिए 2023 से लेकर यानी 2019 से लेकर आपका 2023 तक जितना भी है आपको इसमें सारा को आपको 1 बाय 1 का सब्जेक्ट को हम कंप्लीट इस वीडियो इस चैनल पर अपलोड करेंगे। अगर नए देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, और भी आपको सेट मिलेगा। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी आपको वीडियो जब अपलोड हो तो आपको मैसेज चला जाए। तो आज का सेट देखिए ज्योग्राफी का है, भूगोल का 2022 का। 2022 में जो पूछा गया था 70 नंबर का है, क्योंकि 30 नंबर की इसमें क्या होता है आपका प्रैक्टिकल होता है। तो इसमें हम चलेंगे, समय 3 घंटा 15 मिनट दिया हुआ है। कहता प्रश्न 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने चुने हुए सही विकल्प में से ओ मार्क शीट पर चिन्हित करना रहता है। आपको 35 प्रश्नों को ही उत्तर देना, कोई भी 70 गो में से 35 प्रश्न को ही उत्तर दे देना है। कहीं पर से भी आप दे सकते हैं। मान लें कि पहला जानते हैं तो पहला दे दो, उसके बाद आप 15 जानते हैं 15 दीजिए, यानी 70 गो दे देना, 35 गो देना, कहीं पर से भी 70 गो में से कहीं पर 35 गो ही टिक लगाना। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, कॉपी और कलम लेके बैठेगा ताकि आपको सेट प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम जब यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शन समय दिया जाएगा, उसके अंतराल में आंसर लिख लीजिएगा। उसके बाद जब आंसर हम बताएंगे तो आप आंसर सही होगा तो सही कर लीजिएगा, गलत होगा तो गलत कर लीजिएगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में जितना आपका सही होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है? ऑस्ट्रेलिया का भूगोल, कॉस्मॉस या जनसंख्या भूगोल, इनमें से सभी। तो ये जो होगा आपका कॉस्मॉस, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? प्रत्यक्षवाद, संभववाद, समुद्र विज्ञान, मानववाद। तो ये जो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र विज्ञान, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मसाई जनजाति संबंधित है ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अंटार्कटिका से, इनमें से कोई नहीं। तो मसाई जनजाति संबंधित है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आयु लिंग पिरामिड का संबंध है जनसंख्या घनत्व से, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जनसंख्या साक्षरता से, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है 815, 382, 215, 940। तो यह आपका 382 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित है? मनमोहन सिंह, सुचिता,
सुचित्रा सेन, महमूद उल हक, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका महबूब उल हक, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशों में किसमें प्रसन्नता को प्रगति का माप माना गया है? भूटान, भारत, क्यूबा, रूस। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, भूटान। निम्न में से कौन कालाहारी मरुस्थल की जनजाति है? वुशमैन, रोका, मसाई, सोमांग। तो ये आपका होगा वुशमैन, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एकल कृषि का उत्पाद है? रबड़, केला, चाय, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रूस में अवस्थित है? टोक्यो, तुला, संघाई, एसेन। तो ये होगा आपका तुला, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है एसेन अवस्थित है जर्मनी में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में। तो ये आपका जर्मनी में, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कौन पेशागत कॉलर का रंग नहीं है? लाल, नीला, काला, गुलाबी। तो ये होगा आपका काला, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? वकील, न्याय, धोबी, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है किस मार्ग का उपयोग अर्जेंटीना एवं यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, स्वेज मार्ग, एनेवा मार्ग, केप मार्ग। तो ये आपका जो होगा उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में सेंट जॉन से वैंकूवर के बीच महामार्ग है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा। तो ये होगा आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। एयर इंडिया संबंधित है इंटरनेट से, उपग्रह से, वायु मार्ग से, महामार्ग से। तो ये होगा आपको वायु मार्ग से, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ का मुख्यालय किस देश में है? रूस, बेल्जियम, जर्मनी, कनाडा। तो ये होगा आपका बेल्जियम, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्न में से किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में अवस्थित है? ओपेक, दशेस, आसियान, इनमें से सभी। तो ये होता आपका दशेस, ऑप्शन नंबर हो गया बी। कारवाड़ पतन है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, गुजरात में। यह आपका गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी। ओपेक संबंधित है कपास निर्यात से, तांबा निर्यात से, पेट्रोलियम निर्यात से, चीनी निर्यात से। तो यह होता आपका पेट्रोलियम निर्यात से, ऑप्शन नंबर हो गया सी। माराकाइबो पतन संबंधित है वेनेजुला से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, रूस से। तो ये होगा आपका वेनेजुला से, ऑप्शन नंबर होगा ए। टोकरी बनाना किस आर्थिक क्रियाकलाप का उदाहरण है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, पंचम। तो ये होगा आपका तृतीयक, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागासाकी उदाहरण है तेल पतन का, मत्स्य पतन का, अंतरिपी पतन का, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा आपका मत्स्य पतन का, ऑप्शन नंबर होगा बी। गैरिसन नगर का संबंध है छावनी से, व्यापार से, तट से, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका छावनी से, ऑप्शन नंबर होगा ए। पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग है चैनल टनल, सैटेलाइट टनल, पोस्टर टनल, इनमें से सभी। तो ये होगा आपका चैनल टनल, ऑप्शन नंबर होगा ए। सर्वाधिक प्रदूषण मिलता है सनगर में या मलिन बस्ती में, महानगर में, या आपका इनमें से
कोई नहीं। तो ये आपका महानगर में होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। कुल गाड़ी किस देश में अवस्थित है? दक्षिण अफ्रीका में, भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में। तो ये कुल गाड़ी जो आपका ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट है, रेखीय नगर का विकास होता है नदी के सहारे, झील के सहारे, पर्वतों पर, मैदान में। तो ये होता है नदी के सहारे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। पर्वतों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? वृत्ताकार, सीढ़ी नुमा, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका सीढ़ी नुमा, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट है, सेंटीटॉन का संबंध है महानगर से, गंगा बस्ती से, गंदी बस्ती से, जुड़वा नगर से, तटीय नगर से। तो ये जो आपका होगा सेंटीटॉन संबंध है गंदी बस्ती से, ऑप्शन नंबर होगा बी। धनबाद प्रसिद्ध है कोयला के लिए, राजधानी के लिए, पर्यटन के लिए, इनमें से सभी। यह आपका कोयला के लिए होगा, ऑप्शन नंबर ए। मिलियन सिटी की जनसंख्या होती है 1 लाख से कम, 5 लाख से कम, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी। फेब्रे संबंधित है नियतिवाद से, संभववाद से, मानवतावाद से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका 33 का बी होगा, संभववाद से, ऑप्शन नंबर बी। सिक्किम की राजधानी है शिलांग, इम्फाल, पटना, इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर होगा डी। धारावी मलिन बस्ती कहाँ है? मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में। तो ये आपका है मुंबई में, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण का कारण है? भू साक्षरता, मृदा अपरदन, जल जमाव, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर होगा डी। पंचपटमाली खान किस खनिज से संबंधित है? सोना, बॉक्साइड, यूरेनियम, पेट्रोलियम। ये आपका बॉक्साइड, ऑप्शन नंबर होगा बी। कोरोना बीमारी से सर्वाधिक प्रभावित होता है श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, रक्त संचार तंत्र, उत्सर्जन। तो ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है आपका श्वसन तंत्र, ऑप्शन नंबर होगा ए। डेसिबल मापन इकाई है जल प्रदूषण की, वायु प्रदूषण की, भू प्रदूषण की, ध्वनि प्रदूषण की। तो ये आपका होता है ध्वनि प्रदूषण का, ऑप्शन नंबर होगा डी। निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? मार्मोगावा, मैंगलोर, नान्हा सेवा या कोलकाता। तो यह आपका होगा नान्हा सेवा, ऑप्शन नंबर होगा सी। पारादीप पतन किस नदी के डेल्टा पर स्थित है? गंगा, महानदी, कावेरी, नर्मदा। तो ये होगा आपका महानदी, ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। मुक्त आकाश नीति लागू की गई 1992, 1972, 2011, 2021। तो ये आपको किया गया था 1992, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट है, सलाया मथुरा पाइपलाइन का सलाया अवस्थित है बिहार में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में। तो ये आपका है गुजरात में, ऑप्शन नंबर होगा सी। बल्लामा काली नौका दौड़ संबंधित है केरल से, बिहार से, गुजरात से, असम से। तो ये आपका केरल से, ऑप्शन नंबर होगा ए। वेस्ट सेंट्रल रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर, जबलपुर, चेन्नई, गांधीनगर। ये आपका जबलपुर, ऑप्शन नंबर होगा बी। भरमौर जनजातीय क्षेत्र संबंधित है गद्दी से, मसाई से, बेदा से, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका गद्दी से, ऑप्शन नंबर ए। आला
पूजा, अलापुझा है, क्या है, अलापुझा औद्योगिक केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल। तो ये होगा आपका केरल, ऑप्शन नंबर होगा डी। पायकारा जल विद्युत परियोजना है तमिलनाडु में, पंजाब में, असम में, मणिपुर में। तो ये आपका है तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर होगा ए। हुबली सूती वस्त्र केंद्र कहाँ है? कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार, हरियाणा। तो ये होगा आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। कहता बीजाक का संबंध है सूती वस्त्र उद्योग से, लौह इस्पात उद्योग से, चीनी उद्योग से, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो होगा आपका लौह इस्पात उद्योग से, ऑप्शन नंबर होगा बी। बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली बस्तियां, गुच्छित बस्तियां, परविकीर्ण बस्तियां, इनमें से सभी। तो ये होगा गुच्छित बस्तियां, ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर है? पुणे, चेन्नई, कोची, आगरा। ये होगा आपका आगरा, ऑप्शन नंबर डी। गाजियाबाद एक उदाहरण है प्राचीन नगर का, सैटेलाइट नगर का, मध्यकालीन नगर का, आधुनिक नगर का। तो ये जो आपका है मध्यकालीन नगर का, ऑप्शन नंबर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ज्वार उत्पन्न में अग्नीय राज्य है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा, मेघालय। तो ये होगा आपका मेघालय, ऑप्शन नंबर होगा डी। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? सोयाबीन, चना, गेहूं, कपास। तो हरित क्रांति में गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन था, ऑप्शन नंबर होगा सी। भारत में चाय की खेती कहाँ से आरंभ हुई? ब्रह्मपुत्र घाटी, नीलगिरी, डालमा हिल, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका ब्रह्मपुत्र घाटी से होगा, ऑप्शन नंबर ए। अरेबिक संबंधित है चाय से, कॉफी से, गन्ना से, धान से। तो ये आपका अरेबिक जो है आपका कॉफी का एक किस्म है, बी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से जूट उत्पादन राज्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, पंजाब। ये होगा आपका असम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, मेरठ महानगरीय शहर किस राज्य में अवस्थित है? बिहार, राजस्थान, केरल, उत्तर प्रदेश। ये होगा आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर होगा डी। नीरू मीरू संबंधित है जल संभर प्रबंधन से, सिंचाई प्रबंधन से, प्रदूषण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रदर्शन से। तो ये होगा जल संभर प्रबंधन से, ऑप्शन नंबर ए। लूनी नदी के प्रवाह की दिशा है? पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, इनमें से कोई नहीं। ये होगा आपका पूर्वी, ऑप्शन नंबर ए। रानीगंज प्रसिद्ध है तांबा के लिए, कोयला के लिए, हीरा के लिए, यूरेनियम के लिए। ये आपका होगा कोयला के लिए, ऑप्शन नंबर बी। पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? हरियाणा, बिहार, केरल, असम। तो ये आपका है हरियाणा, ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। भद्रावती का संबंध है लौह इस्पात से, सूती वस्त्र से, पेट्रो रसायन से, बंदरगाह से। तो ये जो है भद्रावती संबंधित लौह इस्पात से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कहता किस पतन को स्वेज मार्ग का लाभ प्राप्त है? कोचीन, कोलकाता, चेन्नई, पोर्ट ब्लेयर। तो ये आपका चेन्नई होगा, ऑप्शन नंबर सी। निम्न नगरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? सूरत, नासिक, राजकोट, कांडला। यह आपका नासिक, ऑप्शन नंबर होगा बी। भारत के जल संसाधन से जुड़ी समस्या है? वितरण, उपलब्धता, संरक्षण, इनमें से सभी। ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में कौन लौह यस्क की खान छत्तीसगढ़ में है? नोवा मुंडी, किरीबुरू,
वैलाडीला या बादाम पहाड़। तो ये आपका है वैलाडीला, ऑप्शन नंबर होगा सी। निम्न में कौन रेडियो सक्रिय खनिज है? यूरेनियम, यूरिया, जिरकोनियम, इनमें से सभी। तो ये होगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। सिंदरी प्रसिद्ध है उर्वरक कारखाना के लिए, नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इनमें से कोई नहीं। ये होगा उर्वरक कारखाना के लिए, ऑप्शन नंबर ए। आज ये आपका 2022 जो था कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।